की कब्रें मिलेंगी जो कि पिंजरे में बंद हुई हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक कहानी है जिसके लिए हमें 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। अर्ली 19th सेंचुरी में बर्तानिया में मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के लिए इंसानी लाशों की जरूरत होती थी ताकि ये इस पर स्टडी कर सकें। इसे डिसेक्शन कहते हैं। इसमें इंसानी जिस्म को खोल लिया जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 200 साल पहले बड़े बड़े थिएटर्स के दरमियान में मेडिकल स्टूडेंट्स लाश को खोलकर स्टडी कर रहे होते थे और थिएटर लोगों से भरा हुआ होता था जो इस सारे प्रोसीजर को देख रहे होते थे जैसे कोई शो चल रहा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को लाशें कहां से मिलती थीं? दोस्तों, उस दौर में बर्तानिया में ये कानून था कि सजाए मौत के कैदियों के मरने के बाद उनकी लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दी जाएंगी। सजाए मौत के कैदी अपनी सजा से ज्यादा इस बात से डरते थे कि इनके मरने के बाद इनकी लाशों के साथ क्या हशर होगा। बहरहाल मेडिकल स्टूडेंट्स इन्हीं की लाशों को इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों, मसला तब शुरू हुआ जब बर्तानिया में सजाए मौत के कैदी कम होना शुरू हो गए, जिसका मतलब था कि अब मेडिकल स्टूडेंट्स के पास लाशें भी कम होना शुरू हो गईं, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा मसला था। इसका हल ये निकाला गया कि बर्तानिया में लाशें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। किसी के घर किसी इंसान की डेथ होती, इसकी फैमिली इस इंसान की आखिरी रसूमात अदा करते और रोते हुए इसकी लाश को कब्र में दफना देते। लेकिन जब ये लोग अगले दिन इसकी कब्र पर आते तो कब्र खुली हुई होती थी और लाश अंदर से गायब होती थी। दोस्तों, दरअसल कई लोग लाशों को चुराना शुरू हो गए थे। ये लोग ताजा कब्रें ढूंढते थे और फिर रात के अंधेरे में मुर्दे को कब्र से बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेजेस को बेच दिया करते थे। इस काम के इनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। 200 साल पहले बर्तानिया में ये एक बिजनेस बन गया था। आपको जानकर हैरत होगी कि ये इल्लीगल नहीं था, क्योंकि इंसान की लाश को किसी की प्रॉपर्टी समझा नहीं जाता था। इसीलिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अदालत इनको छोड़ देती थी। पुलिस बेबस थी और कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आप सोचें कि किसी इंसान पर क्या गुजरेगी जब उसके प्यारे की लाश अगले ही दिन कब्र से गायब हो चुकी होगी। लोग बहुत परेशान रहने लगे थे, इसीलिए इसके कुछ हल इन्होंने ढूंढे। कुछ लोगों ने तो कब्रिस्तान में वॉच टावर्स बना दिए थे, जहां हर वक्त कोई गार्ड मौजूद होता था जो हर वक्त कब्रिस्तान पर नजर रखता था। लेकिन कुछ लोगों के पास एक और आइडिया था। अपने प्यारों की लाशों को चोरी होने से बचाने के लिए कुछ लोग कब्रों को पिंजरों में बंद करना शुरू हो गए। कब्रों के ऊपर लोहे के पिंजरे बना दिए जाते थे ताकि कोई भी इन कब्रों को खोल ना सके। जो लोग पिंजरे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग कब्रों के ऊपर भारी पत्थर रख दिया करते थे कि शायद इनके प्यारे की लाश चोरी होने से बच जाए। ये वही कब्रें हैं, इनको मोट सेफ कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, लाशें चोरी करने वाले लोग यहाँ भी नहीं रुके। इन लोगों ने हॉस्पिटल्स और कभी कभार तो लोगों के घरों से भी लाशें चुराना शुरू कर दी। दोस्तों, 1828 में सिर्फ लंदन शहर में 200 से ज्यादा लाशें चुराने वाले चोर मौजूद थे और फिर हालात और भी बिगड़ गए। चोरी से बात कत्ल तक पहुंच गई। लोगों को उनकी लाश के लिए कत्ल कर दिया जाता था। बर्तानिया में लोग बहुत खौफजदा हो चुके थे। ऐसी एक मशहूर कहानी दो लोगों की है, विलियम बर्के और विलियम हेयर। ये दोनों बहुत खतरनाक कातिल थे। ये दोनों दोस्त थे और स्कॉटलैंड में मजदूरी करते थे। स्कॉटलैंड में एक मेडिकल स्कूल है जिसका नाम एडिनबरा मेडिकल स्कूल है। ये दोनों इस स्कूल को लाशें फराहम करते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये लाशें लाते कहां से थे। दोस्तों, विलियम बर्के ने अपने घर का एक कमरा एक आदमी को किराए पर दिया हुआ था। इस आदमी की इसी कमरे में मौत हो गई थी। विलियम ने इसकी लाश को ही बेच डाला, जिसके इसे अच्छे खासे पैसे मिल गए और यहीं से इसके जहन में लाशें बेचने का ये आइडिया आ गया। इसने अपने दोस्त विलियम हेयर के साथ मिलकर 16 लोगों को कत्ल किया था, सिर्फ इसीलिए ताकि इनकी लाशों को मेडिकल कॉलेजेस में बेचा जा सके। दोस्तों, वक्त के साथ साथ बर्तानिया में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून नाफिज हो गया और लाशें बेचने का ये सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन आज भी पिंजरे में बंद ये कब्रें 200 साल पहले की याद दिलाती हैं, जब बर्तानिया में कब्रों से लाशें चुराना एक आम सी बात बन चुकी थी।